हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज का ये जो वीडियो है ये आप सभी क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले। क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को बोर्ड के टॉपर यानी जो प्रदेश टॉपर होते हैं उनकी जो बोर्ड की कॉपी है, ठीक है, वो बिल्कुल लाइव प्रूफ यहाँ पे दिखाने वाले हैं सभी कॉपियों को। ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास कई बोर्ड एग्जाम की कॉपियाँ हैं, जिसमें आप लोग देख रहे हो कि इसमें अलग अलग नंबर मिले हुए, डिफरेंट नंबर मिले हुए। ठीक है, तो आखिरकार इसमें देखिए किसी कॉपी में 100 में 100 अंक मिले, किसी में 100 में 98, किसी में 70 में 70, किसी में यहाँ पे 100 में 95, 100 में 100 अंक। ठीक है, तो आखिरकार इन कॉपियों में इतने ज़्यादा नंबर जो टीचर है बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करने वाले जो एग्जामिनर होते हैं वो इस तरीके से इनको नंबर किस लिए दिए हैं। ठीक है, आखिरकार इन्होंने अपनी कॉपियों में क्या लिखा हुआ है जो एग्जामिनर ने इनको इतने ज़्यादा भर भर के नंबर देने के लिए मजबूर हो गए हैं और इनको भर भर के नंबर दिए हुए। ठीक है, तो एक एक पेज में हम आप सभी को दिखाएंगे, एक एक क्वेश्चन के आंसर को दिखाएंगे कि कैसे आखिरकार जो प्रदेश टॉपर होते हैं वो कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये बोर्ड की बिल्कुल रियल प्रदेश टॉपर की कॉपी है जो प्रदेश टॉपर बनते हैं। ठीक है, तो क्लास 10th और 12th के जितने भी बच्चे हैं जो इस बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, वो एग्जाम देने से पहले अगर इस वीडियो पे क्लिक कर दिए तो वो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही वरदान सिद्ध होगा और ये वो स्टूडेंट बहुत ही लकी है। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी की जो डाउट है वो सभी 100% क्लियर हो जाएंगे और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो दोगुना बढ़ जाएगा एग्जाम देने से पहले आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तब। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे हैं जो बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में है कि हम सभी हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी है और मुझे लिखने भी आता है। ठीक है, हम उसी तरह से लिखकर अच्छे नंबर ला लेंगे और हम टॉपर बन जाएंगे। तो इस टॉपर की कॉपी को देखने के बाद आपके अंदर जो है एक एनर्जी आपके अंदर उत्पन्न होगी। ठीक है, और आप लोग इससे बहुत ज़्यादा सीखोगे कि आखिरकार आप कैसे लिखते हो और टॉपर बच्चे कैसे लिखते हैं जिससे वो प्रदेश टॉपर बनते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि आप लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो आप लोग खुद एक एग्जामिनर से देख रहे हो। ठीक है, पिछले 5 सालों से हम खुद बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करें, यानी एग्जामिनर है, टीचर है, तो ये कॉपी आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। ये कॉपी सिर्फ एक एग्जामिनर के पास आता है और हम आपको सिर्फ ये कॉपी दिखा रहे हैं, बाकी आपको पूरी यूट्यूब पर ये कॉपी कहीं पर भी कोई नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए एक एक कॉपी को हम सभी कॉपी को दिखाएंगे, जितने भी यहाँ पे नंबर 100 में 100 वाली कॉपी को भी दिखाएंगे और सभी कॉपियों को हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ये बोर्ड की हिंदी की यहाँ पे पेपर है, तो सबसे पहले हम आपको हिंदी की कॉपी दिखाएंगे और सबसे पहले यहाँ पे सभी कॉपियां हैं। सबसे पहले यहाँ पे 100 में 98% जो कॉपी में मिली हुई है इस कॉपी को हम दिखाएंगे, उसके बाद सभी कॉपियों को दिखाएंगे। सबसे पहले कि ये जो कॉपी है ये आप सभी की बोर्ड परीक्षा की बिल्कुल रियल कॉपी है, जो आपको क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम जिस दिन आप लोग दोगे ना उस दिन ये कॉपी आपको दिया जाएगा। तो ये कॉपी का फ्रंट पेज होता है जिसको आपको भरना होता है। तो इसमें आप सभी को जैसे रोल नंबर हो गया, अंकों में, शब्दों में, इसी तरीके से भरना है। इसको बिल्कुल सही से भरना है, को दिन दिनांक सभी चीजें भर देना है। ठीक है, यानी फ्रंट पेज को आपको इसी तरीके से भरना है पूरा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कहीं पर भी आपको मिस्टेक नहीं करनी है। पहले ये जो पेपर है आप सभी का, इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपको OMR आंसर शीट पे लिखना है और OMR शीट जो है वो कंप्यूटर से चेक होती है, उसको टीचर चेक नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो जो है OMR शीट वो अलग से चेक होगी। यहाँ पे हम आपको लिखने वाला जो क्वेश्चन है उसको बच्चे ने कैसे लिखा है, कैसे टॉपर की जो कॉपी इसमें लिखा गया है वो चीजें हम आपको यहाँ पे लिखने वाला क्वेश्चन दिखाना स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहले ये जो पेज है इसको आप लोग जैसे ही ऐसे पलटेंगे तो यहाँ पे आपको जो ये पेज मिलेगा इसी जगह से आपको सबसे पहले कि लिखना स्टार्ट करना है। और यहाँ पे देखिए टॉपर बच्चे जो है यहाँ से ही ये लिखना स्टार्ट किए हुए हैं। अब आपको देखिए लिखना कैसे है और बच्चे ने कैसे लिखा है, बेहतरीन तरीका क्या होता है जिसे देखकर टीचर भर भर के नंबर देते हैं।
तो सबसे पहले कि आपको लिखना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पे खंडवा लिखा है तो खंडवा लिख दीजिए, वर्णनात्मक प्रश्न लिखा है तो वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यानी 20 तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, उसके बाद 21 क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है लिखने वाला क्वेश्चन। तो इसमें है कि निम्नांकित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। इसमें आपको पहले की 2 गद्यांश है, दोनों गद्यांश में से किसी एक को करना है और इसके नीचे 3 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के, 6 अंक के हैं, ठीक है। तो बच्चे ने देखिए लिखना कैसे स्टार्ट किया है, क्वेश्चन नंबर डाल दिया 21, उसके बाद ये गद्यांश है तो गद्य या आप लोग संकेत हेडिंग डाल सकते हो। जैसे कि इसमें 2 गद्यांश है तो आप लोग किसका आंसर लिखे हो एग्जामिनर ये देखकर पहचान जाए, इसके लिए आप सभी को संकेत या गद्य हेडिंग डालना पड़ेगा। इसमें आपको आगे के 2 वर्ड जैसे विश्वास पात्र मित्र डैश डैश करना चाहिए, लास्ट के 2 वर्ड लिख देनी है, ठीक है। तो देखिए बच्चे ने भी उसी तरीके से लिखा है विश्वास पात्र मित्र डैश डैश करना चाहिए। उसके बाद इसमें पहला क्वेश्चन होता है संदर्भ लिखना। संदर्भ लिखना पहला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपको पढ़ लेना अच्छे तरीके से। इसके बाद आपको संदर्भ लिखना है पहला नंबर। तो देखिए इस तरीके से संदर्भ लिखा गया है और इसमें देखिए संदर्भ लिखने का सही तरीका क्या होता है, ठीक है। इस कॉपी से आप लोग सीख जाइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इस तरीके से नहीं लिखते जिनके कारण उनको संदर्भ पे पूरे 2 अंक नहीं मिलते। और 2 अंक कैसे मिलते हैं, तो इसी तरीके से लिखने पर, ठीक है। हम सभी टीचर एग्जामिनर देते हैं। तो देखिए संदर्भ हेडिंग डाला गया है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इसमें आप लोग को क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये इंपॉर्टेंट है कि पाठ के नाम और लेखक के नाम को ब्लैक पेन से कामा के अंदर लिखा गया, जिसके कारण इनको पूरे 2 अंक मिल गए, क्योंकि ये बिल्कुल बेहतरीन और परफेक्ट तरीका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी जिसके नीचे अंडरलाइन है। तो व्याख्या भी यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाला गया और यहाँ से लिखना स्टार्ट किया गया। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देखिए बहुत अच्छा तरीका है यहाँ पे लिखने का। जी कहते हैं कि सच्ची मित्रता उत्तम जीवन निर्वाह में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। सच्चे मित्र की तुलना उत्तम वैद्य से किया जा सकता है। वैद्य अपने कार्य में कुशल और जानकार होता है, उसी तरह सच्चा मित्र अपने मित्रों की अच्छाइयों बुराइयों को परख कर कुशलतापूर्वक बुराइयों को से मुक्त कराने और उसकी अच्छाइयों को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होता है, ठीक है। बढ़ाने में सहयोग करता है। इतना ही नहीं, अच्छा मित्र अच्छी माँ जैसा धैर्यवान होता है, व्यवहार में कोमलता होता है। वो मित्र को कैसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं देख सकता। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी मित्रता करने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। तो यहाँ पे पूरे इनको 2 अंक मिल गए, आधे अंक भी इनके नहीं कटे। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए कि लेखक ने अच्छे मित्र का क्या कर्तव्य बताया है। तो इस तरीके से 3rd क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा गया एक सच्चा मित्र उत्तमता पूर्वक, ठीक है, जीवन निर्वाह करने में मदद करता है, कुमार्ग पर पैर रखने से हमें रोकते हैं, सचेत करता है। एक सच्चा मित्र सदैव उत्साहित करता है। बिल्कुल सही और सटीक आंसर है, बिल्कुल बेहतरीन तरीका है। इनको पूरे 2-2-2 यानी कि पूरे यहाँ पे 6 अंक मिल गए, ठीक है। तो आपको भी इसी तरीके से लिखनी है। अब इसमें देखिए, इसमें इसके बाद क्वेश्चन अथवा आ गया और उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो आता है पद्यांश लिखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए पद्यांश वाला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है 22 नंबर का। निम्नांकित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के संदर्भ सहित आपको व्याख्या करना है तथा काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। ये आपका 6 अंक का क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए इसमें लिखना कैसे स्टार्ट किया गया है। पद्यांश उत्तर लिखा गया जिससे एग्जामिनर को पहचान में आ जाए कि ये पद्यांश का ही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा गया प्रश्न उत्तर संख्या। इसमें भी संकेत उधोमन डैश डैश जगदीश तक लिखा गया होगा। उधोमन न डैश डैश जगदीश, ठीक है, बहुत सही और सटीक आंसर है। उसके बाद इसमें भी आपको पहला संदर्भ होता है, तो लिख लीजिए यहाँ पे हेडिंग देखिए संदर्भ लिखा गया। इसमें है प्रस्तुत और यहाँ पद्यांश है, तो पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित पद पाठ के सूरसागर से लिया गया है। इसके रचयिता कवि सूरदास जी हैं। देखिए कैसे लिखा गया है, यहाँ पे पद पाठ के सूरसागर ये भी लिखा गया है, ठीक है। और सभी चीज़ें ब्लैक पेन से इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी गई है। तो बिल्कुल सही और सटीक आंसर है और सही तरीका है, पूरे 2 अंक मिल गए। अगला क्वेश्चन, इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी, यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करना आपको। देखिए व्याख्या आपको कैसे करना है, तो यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव जी से गोपिकाएं कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 हृदय नहीं है, उनमें से एक को ईश्वर की आराधना में लगा दे। और हमारे पास जो एक हृदय था वो श्री कृष्ण भगवान के साथ ही मथुरा चला गया।
तुम तो श्याम सुंदर के मित्र हो और संपूर्ण योग साधना के स्वामी हो। गोपिका कहती हैं कि हमारे लिए तो नंद के पुत्र श्री कृष्ण के अलावा और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। तो बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे, 4 अंक हो गए। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि निराकार ब्रह्म की उपासना के संदर्भ में गोपिकाएं उद्धव से क्या कह रही हैं। तो ये भी आपको आंसर लिख लेनी यहाँ पे। देखिए सभी क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये इस बार भी पेपर में 100% आएंगे। तो आप लोग इसको लिखने का तरीका भी सीख लीजिए और इन सभी क्वेश्चन के आंसर को तैयार भी कर लीजिए, ये आपके पेपर में भी 100% आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन है, गोपिका उद्धव से कह रही है कि मेरे पास 10-20 हृदय नहीं है, हमारे पास एक ही हृदय था, वो श्री कृष्ण भगवान के साथ ही मथुरा चला गया। हम लोग किस मन से निराकार ब्रह्म की उपासना करें। तो बिल्कुल सही आंसर है, 2 अंक इस पे मिल गया। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है, ये तो अथवा में हो गया। 23 है कि निम्नलिखित जो है संस्कृत गद्यार्णों में से किसी एक अवतरण का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 2 नंबर आपको संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे। ये टोटल 5 अंक का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए अस्माकत संस्कृति सदा गतिशीला वर्ष से लेकर दृढ़ता चेती तक दिया, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और बच्चे ने देखिए इसको कैसे लिखा है, टॉपर बच्चे की देखिए लिखने की तरीका कितना परफेक्ट तरीका है। ये यहाँ पे संस्कृत गद्यांश लिखा गया, प्रश्नोत्तर संख्या 23 लिखा गया है, संस्कृत गद्य लिखा गया, इसमें भी आगे के 2 वर्ड यानी अस्माकत संस्कृति डैश डैश दृढ़ता चेती तक लिखा गया है। यहाँ पे संदर्भ इसमें पहला है तो यहाँ पे संदर्भ लिखा गया है, ठीक है। इसमें भी लिखा गया देखिए प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित है। इसमें भारतीय संस्कृति के आदर्शों का वर्णन किया गया। बहुत सही आंसर है ये, पूरे यहाँ पे 2 अंक मिल गए। इसका हिंदी अनुवाद करना है जिस पे 3 अंक मिलेगा। तो हिंदी अनुवाद यहाँ से यहाँ तक किया गया, आप लोग देख सकते हो। 2 नंबर इस पे, 3 नंबर इस पे, टोटल 5 अंक मिले, आधे अंक भी इनके नहीं कटे। 24 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है, ठीक है। 2 नंबर आपको संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवतु, यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे संस्कृत पद्यांश लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, श्लोक है सर्वे भवन्तु डैश डैश भवेत्, संदर्भ पहला रहेगा यहाँ पे। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया, ऐसे आपको संस्कृत में लिखना है संदर्भ। ये अनुवाद भी बहुत ही सही किया गया। तो यहाँ पे 2 नंबर इस पे, 3 नंबर इस पे, टोटल 5 अंक मिल गए। अगला देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है, अपनी पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखना है। 3 नंबर का होता है। यह आपके जिला के हिसाब से लिखना होता है, तो जिस जिले में के बच्चे होते हैं वो उस हिसाब से वो लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ज्योति जवाहर पे लिखा गया है, यानी इस तरीके से इसमें यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ज्योति जवाहर दिया हुआ है। ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए, या ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए। तो यहाँ पे देखिए जवाहरलाल नेहरू की चरित्र चित्रण यहाँ पे किया गया है। प्रश्नोत्तर संख्या 25 है और यहाँ पे ज्योति जवाहर खंड काव्य आपको ऐसे लिखना है, और किसके द्वारा लिखा गया है और किसका लिखना है ये चीजें आपको जरूर लिखना है। श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही के द्वारा रचित ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो नायक और इसके लिखने वाले को जरूर लिखना है। तो इस तरीके से देखिए पूरा आपको लिखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हेडिंग, आपको हेडिंग डालकर इसमें लिखना होता है, ठीक है। तो ये आपका पहला पेज हो गया जिसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद अगला हेडिंग यहाँ पे लिखा गया है और उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल ये 2 पेज में लिखा गया है और यहाँ पे हेडिंग देखकर ही एग्जामिनर बहुत ज़्यादा टीचर खुश हो जाएंगे और आपको पूरे अंक देंगे। तो पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरे यहाँ पे 3 अंक इनको मिले हुए हैं, ठीक है। अगला है देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का क, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, 5 अंक का क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे लेखक परिचय है और इसमें जयशंकर प्रसाद दिए हुए, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद आपके क्लास 10th और 12th दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में भी आते हैं। तो देखिए आपको लिखना कैसे है, यहाँ पे देखिए लेखक परिचय लिखना है सबसे पहले, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 नंबर है तो 26 नंबर लिख दीजिए। जयशंकर प्रसाद है तो जयशंकर प्रसाद लिख दीजिए। संक्षिप्त परिचय देखिए इस तरीके से लिखा गया है,
यहाँ पे बॉक्स बनाया गया है जो टॉपर की बिल्कुल असली तरीका है, और इसी तरीके को देखकर टीचर पूरे अंक देते हैं। ठीक है, तो बॉक्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस तरीके से आपको भी बनाकर लिखना है। यहाँ पे जीवन परिचय लिखने के बाद इस तरीके से आपको पूरा लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा गया है। तो पूरा इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ये फ्रंट पेज है इसका। यहाँ तक पूरा जीवन परिचय हो गया, और इसके बाद 3 नंबर जीवन परिचय मिल गया, रचनाओं पर 2 अंक मिलेंगे। तो इस तरीके से रचनाओं को आपको यहाँ पे हेडिंग डालकर लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए जयशंकर प्रसाद की रचना इस प्रकार है। यहाँ पे नाटक, उपन्यास, कहानी और महाकाव्य, ठीक है, कविता संग्रह, ये सब चीजें लिख देना आपको। ये रचना आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आएगा, तो इसको पूरा तैयार कर लीजिए। यहाँ पे देखिए पूरे 5 अंक मिले, आधे अंक भी इनके नहीं कटे हुए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी लिखना है। तो यहाँ पे देखिए सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा है। तो यहाँ पे बच्चे ने महादेवी वर्मा पे लिखा है कवि परिचय ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख, महादेवी वर्मा जी। उसके बाद यहाँ पे आपको बॉक्स जैसे बनाया गया वैसे बना लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जीवन परिचय लिखा गया है, और जीवन परिचय पर यहाँ पे बनाया गया है, इसी बॉक्स में जो पॉइंट होते हैं ना, इसी से अक्सर जीवन परिचय बनाया जाता है, जो सही तरीका होता है। तो यहाँ पे बनाया गया है बहुत सही और सटीक तरीका। पहले यहाँ पे देखिए 5 अंक मिल चुके हैं। यहाँ तक क्या है कि पूरा जीवन परिचय, उसके बाद यहाँ तक रचना है, तो टोटल इनको 5 अंक मिले हुए। ठीक है, आधे अंक भी इनके जीवन परिचय पर नहीं कटे, और बच्चे ने 2 पेज लिखा है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही सही तरीके से लिखा है। देखिए यही होता है टॉपर की कॉपी, यही टॉपर लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं टॉपर। अब आप लोग खुद अपने आप में देख लोगे कि हम कैसे लिखते हैं, और हमसे तो बहुत अलग टॉपर लिखते हैं, टॉपर बच्चे। ठीक है, तभी वो टॉपर बनते हैं। तो यही तरीका होता है लिखने का। अगला क्वेश्चन है 27। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपको वही श्लोक लिखना है जो इस पेपर में ना आया हो, 2 नंबर का है। तो श्लोक देखिए आपको कैसे लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 27 श्लोक, और श्लोक को जब भी लिखना है तो जैसे बच्चे ने लिखा है टॉपर, इसी तरीके से आपको ही लिखना है। ठीक है, यहाँ पे बीच से लाइन से स्टार्ट करना है और 2 ही लाइन लिखना है। हमारे चैनल पे ना हम सभी चीजें बताएं, श्लोक कैसे लिखना है, टॉपर बच्चे कैसे लिखते हैं, संदर्भ कैसे लिखना है, जीवन परिचय कैसे लिखना है। अगर आप लोग अभी तक वीडियो नहीं देखे तो चैनल पे विजिट करके जरूर वीडियो देखिए। इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन लगा देंगे, वहां से भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, सभी चीजें हमारे चैनल पे बने हैं। आप लोग यूट्यूब पर भी जाकर सर्च कर सकते हो। आप लोग जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए श्लोक कैसे लिखे, अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल मेरे चैनल का नाम है। अगर ऐसे बोलकर किसी भी टॉपिक को सर्च करेंगे आप लोग, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक की आपको जरूरत है तो सर्च करके यूट्यूब पर हमारी एक ओरिजिनल वीडियो देख सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 28 है कि शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। 4 अंक का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। अब यहाँ पे देखिए शुल्क मुक्ति पर ही लिखा गया है, तो सबसे पहले देखिए पत्र लेखन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 लिखा गया है। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य डीएवी इंटर कॉलेज, यानी यहाँ पे जहाँ पे है कॉलेज, यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद विषय देखिए यहाँ पे लिखा गया है शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है लिखने का तरीका। पत्र लिखने का अगर सही तरीके से लिखा गया तो आपको पूरे 4 अंक यहाँ पे मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पूरे 4 अंक मिले। यहाँ पे धन्यवाद वगैरह, दिनांक लिखा गया, यहाँ पे नाम नहीं लिखना होता है तो क ख ग लिखा गया। तो बहुत सही है तरीका, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ऐसे ही आप सभी को पूरा लिखना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है आप सभी को। ये आपका 1-1 अंक का है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है क्वेश्चन 3 का आंसर और 4 का, कुत्रमणम मंगलम भवती, और यहाँ पे चंद्रशेखर रचनाम किम अकथ्यत। तो यहाँ पे दोनों आंसर लिखा गया, बहुत सही और सटीक आंसर है। तो यहाँ पे 1-1 अंक मिल गया, आधे नंबर भी नहीं कटे। अगला देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, 7 नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कई निबंध लेखन दिया हुआ है, जहाँ पे स्वदेश प्रेम पर यहाँ पे लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे 5वें नंबर पे है स्वदेश प्रेम। ठीक है, और बाकी के जो निबंध है वो भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए बच्चे ने किस पे लिखा है, स्वदेश प्रेम पे। पहले निबंध लेखन प्रश्नोत्तर संख्या 30 स्वदेश प्रेम लिखा गया। पहला हेडिंग रूपरेखा लिखा गया, जो बहुत ही सही है। इसमें यानी ये जो रूपरेखा होता है ना, इसमें आपको उन सभी हेडिंग को लिखना होता है जिसमें आपको इस पूरे निबंध लेखन में जिस हेडिंग का आप लोग यूज करोगे वही लिखना होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है, और बच्चे ने सबसे सही तरीका यहाँ पे अपनाया है कि यहाँ पे लिखा गया है
एक हिंदी कोटेशन, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके निबंध लेखन में 4 चांद लगा देता है। तो आप लोग को ये रहे कि अगर आपको अच्छे तरीके से याद है तो आप लोग अगर एक हेडिंग पूरा होता है तो आप लोग एक उसी निबंध लेखन से रिलेटेड हिंदी कोटेशन लिखते हो ना, तो आपका आधा अंक भी नहीं कटता है निबंध पर। तो आपको इस तरीके से देखिए पूरा लिखना है, यानी रूपरेखा, प्रस्तावना, इस तरीके से हिंदी कोटेशन यहाँ पे लिखा गया है। अगला हेडिंग यहाँ पे लिखा गया है स्वदेश प्रेम का अभिप्राय क्या होता है, देश के प्रति कर्तव्य क्या होता है। तो इस तरीके से देखिए एक हेडिंग पूरा हो रहा है तो 1 से 2 लाइन की गैप देकर अगला हेडिंग लिखा गया है, जो बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगला देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ये भी बहुत अच्छा है, देश प्रेम को स्वाभाविक भावनाएं क्या है, देश प्रेम का आदर्श क्या है। तो देखिए बहुत अच्छा तरीके से यहाँ पे लिखा गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके पेपर में आएगा 10th और 12th हिंदी के पेपर में, इस बार भी बहुत इंपॉर्टेंट ये निबंध लेखन है, ठीक है। तो इसको तैयार कर लीजिएगा। पूरा आप लोग यहाँ तक लास्ट हेडिंग उपसहार तक लिखना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे पूरे इनको 7 अंक मिले। एक एक शब्द को एग्जामिनर जो टीचर होते हैं वो जो है पढ़कर चेक नहीं करते, वो सिर्फ देखते हैं कि हाँ बच्चे ने 2-3 पेज लिखा है, हेडिंग का यूज किया है, तो आपको पूरे 7 अंक मिल जाते हैं। तो देखिए आपको इसी तरीके से पूरी कॉपियां लिखनी है। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो इस बार, तो इस बार के टॉपर आप लोग बन जाओगे, ठीक है। और इसी तरह प्रदेश टॉपर बच्चे लिखते हैं, आप लोग खुद यहाँ पे कॉपियां देख सकते हो। बाकी ऑल सब्जेक्ट की इस तरीके से टॉपर की कॉपी हमारे चैनल पे वीडियो आ चुकी है। अगर आप लोग नहीं देखे तो जरूर देखिए चैनल पे विजिट करके, या आप लोग प्लेलिस्ट से देखिए, ठीक है। लेकिन सभी जो है सब्जेक्ट की टॉपर की कॉपी हमने दिखा चुका है, तो आप लोग उसको एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लेना। आपकी जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे और आपको उन कॉपियों से बहुत ही सीख मिलेगा, ठीक है। और आप लोग टॉपर की असली तरीका हमारे ही चैनल पे देख पाओगे। तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हो तो आपको पूरे 100 में 100 अंक मिलेंगे, आपका आधा अंक भी नहीं कटेगा और इस बार की टॉपर आप ही बनोगे। और अपनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।